अडानी के शेयर मार्केट में शेयर का रेट लगातार गिरता जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि सरकार अडानी को बचाने में जुटी हुई है। ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं? एलआईसी डूबेगी तो कौन डूबेगा? तरह तरह के जनता में सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम लोग आए हैं फाइनेंशियल एडवाइजर आर के सिंह जी के पास और इन्होंने एलआईसी को भी अपने जीवन के अहम वर्ष दिए हैं। इनसे बेहतर एलआईसी के बारे में और वो किस तरह से काम करती है कोई नहीं बता पाएगा। अब ये अपना ही बिजनेस चलाते हैं। हम जानते हैं आर के सिंह जी से कि एलआईसी डूबी तो किसका पैसा डूबेगा? सरकार डूबेगी या अडानी डूबेगा? देखिए, ये बात कहना तो गलत होगा कि एलआईसी डूबेगी या सरकार डूबेगी, क्योंकि एलआईसी भारत की एक ममेथ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके सिस्टम्स और जितने भी चेक्स एंड बैलेंस हैं बड़े ही रोबस्ट हैं। और सिंस 1956 से लेके आज तक एलआईसी में एक दो बार छोटे मोटे एलिगेशन आए, कोई एलआईसी पर एलिगेशन नहीं आया, और जो एक दो छोटे मोटे हैं उसमें भी एलआईसी क्लीन है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो रिपोर्ट आई है, जो आरोप लगे हैं, इसमें एलआईसी पे कोई आरोप नहीं लगा है। एलआईसी और एसबीआई बेसिकली इन्वेस्टर हैं अडानी ग्रुप में, और क्योंकि शेयर मार्केट में जब प्राइस गिरता है तो जो इन्वेस्टर है उसकी वैल्यू गिर जाती है या बढ़ जाती है, अगर बढ़ता रहे जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं कि अडानी ग्रुप ने अकाउंटिंग में गड़बड़ की, और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि इन्होंने स्टॉक वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ की। अच्छा सिंह साहब, मैं यहाँ एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो वैल्यूएशन के जो आरोप लगाए गए हैं, तो इसको ये किस तरह से मैनिपुलेट करते होंगे लोग? ऐसा है, हिंडनबर्ग ने भी 2 साल की अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की है, और काफ़ी पॉइंट वाइज लंबे उन्होंने इसमें सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। अडानी ग्रुप ने भी आज अपने जवाब दे दिए 413 पेज के, और उन्होंने पॉइंट वाइज हर बात पे जवाब भी दिया है। एक्चुअली सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और सरकार कैसे रिएक्ट करती है। ये सवाल आने वाले समय में देखना। मेरा मानना है कि अगर इतने सीरियस एलिगेशन इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगाए हैं, तो सरकार को इस पर सीरियसली लेना चाहिए। और हमारे एक इतने बड़े उद्योगपति के ऊपर आंच आ रही है, तो इसमें सरकार चुप नहीं रह सकती जी। मैं मानता हूं कि ये अगर आरोप सारे गलत हैं तो कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप में कुछ भी तथ्य पाए जाते हैं तो देश की इकोनॉमी के प्रोटेक्शन के लिए और सरकार को अपने बाकी स्टॉक मार्केट की प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में उसने कहा है कि हम यदि अडानी हमारे खिलाफ केस करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ताकि अडानी भी अपने कागज पेश करे। तो ये मतलब अगर जो केस होता है तो फर्म फंसेगी या अडानी ग्रुप फंसेगा? नहीं, देखो, जब केस होता है तो अदालत में जी रिसर्च कंपनी अपने पेपर पेश करेगी, अडानी ग्रुप अपने पेपर पेश करेगा जी। उसमें से जो अदालत पाएगी तो उस हिसाब से चीज़ों का बात पता चलेगी, उससे पहले तो कुछ पता चलेगा नहीं। ठीक है, कंपनी ने किया है, अडानी ग्रुप ने भी मेरे ख्याल से ये कहा है कि वो भी भारत में उनके खिलाफ मुकदमा करेगी। वजह है कि यहाँ नुकसान उनकी इस रिपोर्ट के कारण स्टॉक मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान रियलिस्टिक नहीं है, फिक्टिशियस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गिर गई वैल्यू, फिर बढ़ जाएगी तो अच्छा, वापस आ जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं या तरह तरह की जो बातें चल रही हैं, वो चल रही है एलआईसी को लेकर। एलआईसी पर आरोप लग रहा है कि उसने अडानी ग्रुप को पूरी तरह जो है उसके ही पक्ष में काम किया है, जबकि एलआईसी को पता था कि इसके शेयर की वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद अनदेखा करके शेयर खरीदे गए। देखो, एलआईसी एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक रोबस्ट है। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करती है
उसको एक सेट नॉर्म्स के तहत करती है, वहाँ नॉर्म्स वायलेट नहीं किए जाते। ऐसा कोई केस आज तक आया नहीं है, और मुझे एलआईसी के तजुर्बा है, मुझे मालूम है वहाँ ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि एलआईसी ने कोई नॉर्म्स वायलेट किए। वो डबल रेटेड कंपनी को करते हैं और एक नॉर्म्स के तहत करते हैं, और एलआईसी में इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ही रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। केवल सवाल ये होता है कि अगर एलआईसी को ड्यूप किया हो किसी ने, भाई एलआईसी भी अल्टीमेटली इन्वेस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट पेपर्स और देयर ओन ड्यू डिलीजेंस। उसमें कोई आदमी अगर कैमोफ्लेज करता है और चालाकी से कुछ करता है तो एलआईसी का नुकसान हो सकता है, तो एलआईसी आवश्यक कार्रवाई करेगी अगर एलआईसी को लगा। जो रिपोर्ट में लिखी गई ये बातें, और जो उन्होंने डीआरआई की बात कही है और अदर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ की अडानी ग्रुप के सब लोग आराम से अदालतों से छूट गए हैं जगह जगह। हाँ जी, उनको क्लीन चिट मिली है। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, हाँ, अदालत से इसलिए छूट रहे हैं कि सरकार उनके पीछे खड़ी है। देखिए सरकार तो सब उद्योगपति के पीछे खड़ी रहेगी। हाँ। अगर सरकार उद्योगपति के पीछे नहीं खड़ी रहेगी तो कोई उद्योग हमारे देश का चलेगा ही नहीं, हमारा देश ही डूब जाएगा। उद्योगपतियों के पीछे तो सरकार को, हर सरकार को खड़ा होना ये उसकी जरूरत है। लेकिन साथ में सरकार को ये भी जरूरी है, सरकार को एक न्यूट्रल रोल प्ले करना है, और सरकार को इस चीज की जांच करनी चाहिए, और जो भी सच है वो जनता के सामने लाना चाहिए। अच्छा, जैसे मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ अडानी पर कि भाई किस तरह से पूरा स्कैम हो रहा है या होगा। तो लोगों ने कहा कि अडानी को सरकार की तरफ से बार बार फेवर कराया जाता है दूसरे तरीके से, यानी आपको 100 रुपये दे दिए जबकि आप लेने के लिए एलिजिबल हैं केवल 10 रुपये लोन, और आपको 100 दे के और आपसे कभी एयरपोर्ट खरीदवा देते हैं, कभी कोई बड़ी कंपनी का टेक ओवर करा देते हैं, कभी एयरलाइंस का टेक ओवर करा देते हैं। तो इस तरह के भी आरोप लगते हैं। देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने का अधिकार सबको है जी। लेकिन आरोप के पीछे तथ्य हो तभी तो आरोप मानेगी। हाँ। अगर सरकार के ऊपर ये आरोप कोई लगा रहा है तो उसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पेश करनी चाहिए। केवल फिल्मसी ग्राउंड पर आरोप लगाना ठीक नहीं होता, और मेरा मानना है कभी कोई ऐसा आरोप लगाता है तो सरकार को उसका रिबटल करना चाहिए, सरकार को उसका वापस जवाब देना चाहिए कि भाई या तो आरोप लगाने वाले को सजा दे या आरोप की जांच करके जिस पर आरोप है उसे सजा दे। अगर आरोप में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ सब्सटेंस मिलता है तो, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी कुछ नहीं मिलता तो सरकार को ऐसे व्यक्ति को भी वार्निंग देनी चाहिए कि आप कैसे आरोप लगा रहे हो। अगर सरकार पे, देखिए सरकार कितने जवाब देगी, आप रोज आरोप लगाते रहो। लेकिन ये मामला जो है आरोप का, इसका जो सेंसिटिविटी बहुत है, क्योंकि देश की इकोनॉमी इस पर निर्भर कर रही है। वर्ल्ड के थर्ड नंबर के रिसर्च आदमी हमारे उद्योगपति अडानी, उन्होंने बड़ी तरक्की भी करी है। अब तो 7वें नंबर पर आ गए जब से रिपोर्ट आई। दोबारा बढ़ेगा फिर आ जाएंगे, तो शेयर वैल्यू इस मार्केट अप डाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई सब्सटेंस है तो आगे हमारे यहाँ जैसा कई उद्योगपति भाग गए लेकर, ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए। आप ये कह रहे हैं जिस तरह से आपने देखा हो चंदा कोचर आईसीआई बैंक की सीईओ जेल गई, वीडियोकॉन को जो है फेवर करने में हाँ, तो सरकार ने कार्रवाई करी। तो क्या उस तरह से मतलब आप मांग करते हैं कि वैसी भी जांच हो अडानी की? जांच तो होनी चाहिए, उसमें कोई रो राय नहीं है, और अडानी जी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। जब भाई सांच को आंच नहीं, क्यों, क्या फर्क पड़ता? अगर आप इतने देश के नामी और वर्ल्ड के नामी उद्योगपति हो और आप पे वर्ल्ड की कोई एजेंसी, भले ही वो प्राइवेट एजेंसी है, अगर वो आरोप लगा रही, मुझे ध्यान है बोफर्स की जांच कहाँ से शुरू हुई थी? स्वीडन के एक रेडियो ने क्या नाम अनाउंस किया था, रेडियो के अनाउंसमेंट के बाद बोफर्स की जांच शुरू हो गई। तो ऐसा कोई है, जांच तो होती नहीं है ऐसे भी पहले, तो ऐसी अडानी जी को कहना चाहिए ठीक है गवर्नमेंट जांच करे, मेरा तो सब पाक साफ है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्होंने रिप्लाई दिया, वाकई में ये अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, रिप्लाई दिया। आखिरी सवाल ये है कि लोगों में पैनिक क्रिएट है कि हमने एलआईसी में पैसा लगाया हुआ है, एलआईसी डूबेगी तो क्या लोगों का पैसा डूबेगा या लोगों को मिलेगा, क्या रहेगा? देखिए, अगर एलआईसी को कोई भी नुकसान होता है जी, उसका इफेक्ट तो उसके पॉलिसी होल्डर के फंड पे ही पड़ता। एलआईसी के पास कहीं और से पैसा तो आता नहीं। हाँ। एलआईसी का सारा पैसा तो पॉलिसी होल्डर्स का ही है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो उसने डाइवल्ज की है उसका है, तो मेजर होल्डिंग, मेजर इन्वेस्टमेंट तो सारी जनता की है। ये तो एलआईसी के पास तो विडोज मनी है, एलआईसी के पास तो सबसे ज्यादा मतलब सेंसिटिव फंड है, देश की विधवाओं का अमानत है उसके पास।
तो अगर उसमें आँच आती है तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अगर एलआईसी को भी इसमें सामने आना चाहिए, एलआईसी को भी कहना चाहिए कि भाई अगर एलआईसी के ऊपर कोई, ताकि एलआईसी के जो इन्वेस्टर्स हैं, एलआईसी के जो बीमा धारक हैं, उनको ये विश्वास हो जाए कि हमारी एलआईसी ठीक है। अच्छा, एलआईसी लोगों को भी आना चाहिए। एलआईसी के प्रति लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, एलआईसी का ट्रस्ट अगर डेफिसिट बढ़ता तो एलआईसी हर साल इतनी ग्रोथ नहीं देती। एलआईसी ग्रो कर रही है, उसका फंड बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट से अगर लोगों के मन में शंका आई है, उस शंका को दूर करने का काम एलआईसी का भी है, सरकार का भी है और मीडिया का भी है। मैं इस मामले में, मीडिया एक फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। जी, देखिए, अगर कोई इतनी बड़ी बात, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी बात है, ऐसी इकोनॉमिक फ्रंट पकड़ देंगे। क्योंकि इस रिपोर्ट में कहीं केतन पारिक का भी नाम है, किसी भगौड़े उसका अकाउंटेंट है, किसी उसका भी नाम है। शायद मैंने रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन ब्रीफ इसका देखा था तो मुझे देखा कि ऐसे आरोप भी हैं। केतन पारिक का भी नाम है। केतन पारिक बहुत बड़ा स्कैम स्टार हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे अगर आरोप हैं तो उस पर भी हमारी मीडिया को भी तथ्य सामने लाने चाहिए और सब लोगों को जो भी इससे प्रभावित है, चाहे सरकार है, एलआईसी है, स्टेट बैंक, अडानी को भी, दे ऑल शुड कम क्लीन, दे शुड कम बिफोर द पब्लिक कि दिस इज द ट्रूथ। जनता विश्वास कर लेगी, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। जो सरकार में जो है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो इससे संबंधित रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक विदेशी एजेंसी है, ये हमेशा अपने ही फायदे के लिए काम करती है। दरअसल हिंडनबर्ग जो है शेयर मार्केट में पहले किसी भी कंपनी के शेयर बिकवाती है, फिर बताते हैं कि उसी कंपनी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर उनके शेयर सस्ते में खरीद लेती है। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अगर हिंडनबर्ग ने, वो ये काम करती है शॉर्ट सेलिंग का, अगर हिंडनबर्ग ने किसी बैड और मलाफाइड इंटेंशन से ये काम किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द हिंडनबर्ग। क्योंकि हमारे देश की जनता का विश्वास डगमगा रहा, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है, हमारे एक बड़े उद्योगपति पर आँच आ रही है, तो उस कंपनी को भी नहीं बख्शना चाहिए। क्यों? एक इतनी बड़ी कंपनी जो है किसी अफवाहों द्वारा हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे उद्योगपति को चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर पहुंचाने की हिम्मत करी है तो उसके लिए भारत की सरकार खड़ी है। भारत की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे रिपोर्ट करने वाले को। अगर इस रिपोर्ट में गलत है, अगर इस रिपोर्ट में कुछ तथ्य है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने की कोई गलती की है। मुझे नहीं लगता, मेरा विश्वास है कि इसमें कोई गलती ना निकले। हमारे देश हित में यही है, हमारी जनता के हित में यही है। लेकिन जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी तो आनी चाहिए, बात तो खुल के आनी चाहिए, भाई क्या सच है, झूठ है। और मीडिया को भी इस बात में तथ्य पेश करनी चाहिए, जनता को बताना चाहिए, ताकि जनता में जो अफवाहें फैल रही हैं उनको मीडिया दूर करे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ये कहा था, ये साहब जाडानी सामने जवाब दिया, हमें ठीक लगता नहीं लगता है जनता देख ले और बाकी सरकार देख लेगी। और मुझे उम्मीद है सरकार इसमें जल्दी कुछ ना कुछ आवश्यक कदम उठाएगी। कुल मिलाकर आपने सुना आर.के. सिंह जी ने क्या क्या बातें बताई और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। इस सब में ना तो कंपनी डूबेगी ना सरकार डूबेगी, डूबेगा तो एक आम इंसान डूबेगा। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद।